कार्यकी। तो पादप कार्यकी होता क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। तो जीवों की समस्त जैविक उपापचयी क्रियाओं के समुचित क्रियान्वित के लिए वाटर आवश्यक है। जैविक क्रियाशीलता एवं उपापचयी क्रियाओं का स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। अर्थात समस्त जैविक मतलब जीवों में समस्त जो मेटाबॉलिक क्रिया है, एक्टिविटी है, उस सभी को पूर्ण करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। प्लांट्स के लिए भी जल की आवश्यकता मतलब इम्पोर्टेंस होती है। साथ ही मतलब समस्त जैविक क्रिया को संपन्न करने के लिए क्या की वाटर की आवश्यकता होती है। इसी की स्टडी को ही हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो हम लोग प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा। तो इसके बारे में स्टडी ही फिजियोलॉजी कहलाता है। प्लांट कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो इतना क्लियर है। ये इसका डेफिनेशन हो गया प्लांट वाटर रिलेशन। तो प्लांट वाटर रिलेशन में प्लांट्स में कौन कौन सा मतलब प्लांट्स वाटर से क्या रिलेशन है उसको, तो प्लांट्स में वाटर आवश्यक है और वो किससे एब्जॉर्ब करता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वैस्कुलर टिश्यू, जिसके माध्यम से वो जल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और फूड बनाता है, ये वैस्कुलर सिस्टम के जरिए। तो प्लांट्स में कितने प्रकार के होते हैं? वैस्कुलर जो टिश्यू है वो जाइलम और फ्लोएम, इसी के थ्रू क्या करते हैं जो प्लांट्स हैं वो अपना मतलब फूड बनाते हैं और वाटर और मिनरल्स खनिज लवणों को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट कैप से रूट से अपना मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो इसी के थ्रू क्या होता है जल का एब्जॉर्ब होता है किसी वेस्कुलर सिस्टम से। और फ्लोएम क्या होता है? ये प्लांट्स है तो ये इसमें से तो रूट से क्या होता है जाइलम वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू और लीफ के थ्रू फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है। ये लीफ में फूड बनाता है और ये फूड पूरे सुक्रोज के मतलब प्रेजेंट में सुक्रोज में बदलता है। वो फूड के रूप में सुक्रोज बनाता है और पूरे प्लांट्स बॉडी में इसको सप्लाई करता है। फूड कौन बनाता है? इसका कार्य होता है फ्लोएम का कार्य होता है फूड बनाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कोशिका के संपादित होने वाली जैविक क्रियाओं का होना या ना होना इसको सुनिश्चित करता है। जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वाटर। तो ये प्लांट्स में क्या मतलब उससे क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको हम लोग देख लिए कि कितना जरूरी है प्लांट्स में वाटर का। जिस तरीके से ह्यूमन के लिए मनुष्य के लिए जल इम्पोर्टेंट है उसी प्रकार से प्लांट्स के लिए भी वाटर इम्पोर्टेंस है, जिसके थ्रू वो अपना भोजन बनाता है और जीवित रहता है। तो इसमें जब ये सारा प्रोसेस होता है तो इसमें अलग अलग मतलब वर्क होता है। इसमें डिफ्यूजन प्रेशर पड़ता है, अलग अलग प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर और एक विसरण होता है, इसी को बोलते हैं विसरण। तो विसरण
यानी कि विसरण, इसका डेफिनेशन हो गया। तो ये क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, जिसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन, विसरण। तो प्लांट्स में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, डिफ्यूजन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स, प्लांट्स में इसका विसरण का क्या महत्व है। तो देखते हैं उसका महत्व। पौधों के वायु भागों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन के रूप में निष्कासन, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो इसी डिफ्यूजन प्रेशर के कारण पूर्ण होता है। जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, तो प्लांट्स में जो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है, CO2 मुक्त होता है और क्या है, वाटर का वाष्पोत्सर्जन होता है। तो उस क्रिया को कौन पूर्ण करता है, ये डिफ्यूजन प्रेशर। ये एक इम्पोर्टेंस हो गया। और सेकंड, श्वसन एवं मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जैसे जो रिएक्शन होती है उसको भी पूर्ण कौन करता है, डिफ्यूजन। ये प्रेशर होता है डिफ्यूजन विसरण के मतलब माध्यम से ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन तथा फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, रेस्पिरेशन तथा फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कौन पूर्ण करता है, तो डिफ्यूजन प्रेशर। तो ये सेकंड उसका इम्पोर्टेंस हो गया। थर्ड, कुछ पौधों में के पुष्पों तथा उसके लीव्स जो होती है उसमें उपस्थित वाष्पशील एरोमेटिक पदार्थ की वायु में मिश्रण के कारण सुगंध चारों ओर फैल जाती है। ये भी जो होता है वो डिफ्यूजन प्रेशर के कारण ही होता है। ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। परमेबिलिटी, तो ये है क्या, पारगम्यता, यानी कि ये एक झिल्ली होती है या फिर मेम्ब्रेन होती है। ये कितने प्रकार टाइप से होते हैं, 4 टाइप से होते हैं। एक इनपरमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन है, तो इसके 4 टाइप होते हैं। नहीं, अब और क्लास बचा।
जीवित कोशिका के जो ये ये कोशिका है, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो यहाँ आने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको रोकने का काम करता है। जो हानिकारक पदार्थ है उसको अंदर आने से ये रोकता है तथा कुछ जो सब्सटेंस है उसको बाहर भेजता है। इसमें कुछ मात्रा में अधिक हो जाते हैं या फिर ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें एक मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू ये बाहर भेजने का कार्य करता है। तो ये जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो 4 टाइप से होते हैं: इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तथा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जिसको ये सेलेक्ट करके अंदर आने देता है, जिसको बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें बोला है वह झिल्ली जो विलेय या विलायक में किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से किसी भी अणु को अपने से होकर जाने नहीं देता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इम्परमिएबल। मतलब इसमें अंदर में ये झिल्ली होता है ये, तो इसमें सॉल्वेंट तथा सॉल्वेंट को दोनों को ये जाने नहीं देता है, तो इसको बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब अंदर जाने नहीं देता है सेल के अंदर, ये वाला बाहर जाने देता है ना, अंदर आने देता है, तो इसको बोलेंगे इम्परमिएबल। अपारगम्यता झिल्ली इसी को बोलेंगे। तो सेकेंड हो परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, वे झिल्ली जो अपने में से होकर विलायक तथा विलेय के अणु जो सॉल्वेंट है तथा सॉल्यूट जो होते हैं उन्हें अपने अंदर प्रवेश करने देता है। इसमें क्या हो रखा है, इसमें प्रवेश करने नहीं दे रखा, लेकिन इसमें क्या है, परमिएबल में प्रवेश करने देगा ये सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट को, विलेय तथा विलयन को अपने अंदर मतलब आने देता है, तो इसको बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जाम्पल सेल्यूलोज होता है, जो बाहर में मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। जो सेल वॉल होता है हमेशा सेल्यूलोज का ही बना होता है, तो इसका एग्जाम्पल परमिएबल जो मेम्ब्रेन है उसका एग्जाम्पल सेल्यूलोज होता है। सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट दोनों को ये अपने अंदर प्रवेश करने देता है, इसको बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है ये वाला, तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। और इसमें सॉल्यूट जो है उसको ये अंदर प्रवेश करने दे रहा है सेल्स के अंदर, इसलिए ये परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें एग्जांपल सेल्यूलोज जो प्लांट्स बॉडी में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, तो इसमें इसका एग्जांपल हो गया सेल्यूलोज। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है,
तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वे झिल्ली जो अपने में से केवल विलेयक तथा अणुओं की कुछ मतलब आने जाने देती है। विलायक जो होता है उसको बस ये आने जाने देता है तथा विलयक को यह मतलब ये सेलेक्ट कर करके ये वाला सेलेक्ट करता है और सेमी परमिएबल कुछ ही सॉल्वेंट को यानी कि विलयक को अपने अंदर प्रवेश करने देता है और कुछ को नहीं देता है, तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जाम्पल एक में जो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन, एक में भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो आधे को मतलब विलायक के जो अणु होते हैं उसको अंदर बाहर जाने देता है, अंदर तथा बाहर जाने देता है, लेकिन जो विलेयर के अणु हैं उसको जाने नहीं देता है। ये एग के मेम्ब्रेन में मतलब अंडे की जो झिल्ली होती है उसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसमें विलेयक तथा विलायक के जो अणु होते हैं उसको सेलेक्ट कर करके ही अंदर बाहर जाने देता है, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। वह मेम्ब्रेन जो विलायक के अणु के साथ चयनित विलेयों के आर पार जाने देती है, तो दोनों को आर पार जाने देती है। इसमें कुछ ही मतलब क्या बोलना चाहिए, सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों को अंदर बाहर जाने देती है, तो इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल